नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के क्या क्या पर्पस होते हैं, यह क्यों की जाती हैं और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन सब के बारे में हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रिसर्च क्या होती है। रिसर्च इज़ कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, री प्लस सर्च। जो रिसर्च होती हैं यह टू वर्ड्स से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें री मीन्स अगेन एंड एफ्रेश। जो री होता है इसका मीन्स होता है अगेन मीन्स फिर से, और एफ्रेश मीन्स नया, फिर से नया। और जो सर्च होता है इसका मीन्स होता है फाइंड आउट एंड एक्सप्लोर फ्रॉम एग्जिस्टिंग। यानी कि जो पहले से प्रेजेंट हैं उसमें से किसी नई चीज़ को फाइंड आउट करना, खोजना और उसे एक्सप्लोर करना, मीन्स ब्रॉड पैटर्न के अंदर एक्सप्लोर करना, फैलाना। इट मीन्स जो रिसर्च होती हैं वह ऐसी स्टडी होती हैं जिसके अंदर पहले से उपस्थित, पहले से प्रेजेंट चीज़ में से कुछ नया खोजा जाता है और उसे एक्सप्लोर किया जाता है। इट मीन्स रिसर्च इज़ ए वे टू फाइंड आउट समथिंग न्यू इन द एग्जिस्टिंग एंड ओल्ड थिंग्स। यानी कि जो रिसर्च होती हैं वह एक वे होती है, एक रास्ता होता है फाइंड आउट समथिंग न्यू, कुछ नया फाइंड आउट करने का, खोजने का, इन द एग्जिस्टिंग एंड ओल्ड थिंग्स। जो थिंग्स पहले से मौजूद हैं, जो पहले से पुरानी थिंग्स हैं, उनमें से कुछ नया खोजना ही रिसर्च कहलाता है। इट मीन्स रिसर्च एक प्रकार का वे होता है जो कि ओल्ड थिंग्स में से नया फाइंड आउट करता है, खोजता है। इसके बाद हम देखते हैं रिसर्च की डेफिनेशन कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च इज़ डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू आंसर द क्वेश्चन एंड रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। जो रिसर्च होती हैं यह एक प्रकार की सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस होती हैं। सिस्टमेटिक मीन्स एक ऑर्डर से स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रोसेस, और साइंटिफिक मीन्स साइंटिफिकली प्रूव्ड होती है रिसर्च, जो कि क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करती हैं और उनके आंसर को, जो फैक्ट होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को बताती हैं। इट मीन्स जो रिसर्च होती हैं यह सिस्टमेटिक वे में और साइंटिफिकली प्रूफ मैनर में की जाती हैं, जो कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करती हैं, उन्हें आंसर प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद हैं रिसर्च इज़ ए साइंटिफिक, सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड, ऑर्डरली प्रोसेस टू रिफाइन एंड एक्सपेंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो रिसर्च होती हैं वह साइंटिफिक होती हैं, सिस्टमेटिक होती हैं, कंट्रोल्ड और ऑर्डरली मैनर के अंदर परफॉर्म की जाती हैं, जो कि रिफाइंड करती हैं, एक्सपेंड करती हैं बॉडी ऑफ नॉलेज की। यानी कि जो एरिया होता है, जो भी फील्ड होता है, उसके अंदर रिसर्च नॉलेज को रिफाइन करती हैं,
उसकी कमियों को दूर करती हैं और जो नॉलेज होती हैं उसे एक्सपांड करती हैं, फैलाती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो पहले जो थ्योरीज़ वगैरह दी गई थी उनमें बहुत सारी कमियां थी, तो उन पर रिसर्च की गई और रिसर्च करके उन्हें रिफ़ाइन किया गया, उनकी कमियों को दूर किया गया और उन्हें नए फॉर्म के अंदर रिसर्च करते हुए एक्सपांड किया गया रिसर्च के द्वारा। अकॉर्डिंग टू JW बेस्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च की क्या डेफिनेशन होती हैं? रिसर्च में बी डिफाइन हैज़ द systematic objective analysis and recording of controlled observation that may be lead to the development of principle and concept। अकॉर्डिंग टू JW बेस्ट जो रिसर्च होती हैं वह सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जो रिसर्च होती हैं वह सिस्टमेटिक होती हैं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होती हैं। इट मीन्स जो रिसर्च होती हैं वह जो ओल्ड थिंग्स होती हैं, पुरानी थ्योरीज़ होती हैं, उनको रिफ़ाइन करती हैं और उनका एनालिसिस करती हैं कि इनमें क्या क्या कमियां हैं और उन्हें वह रिफ़ाइन करती हैं। जो रिसर्च होती हैं वह कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड की जाती हैं। दैट मे बी लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट, जो कि लीड करती हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें डेवलप करती हैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हैं। इस तरह से जो रिसर्च होती हैं वह की जाती हैं। रिसर्च सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो रिसर्च एक प्रकार की ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर ओल्ड और पहले से प्रेजेंट थिंग्स में से कुछ नया खोजा जाता है और उसे एक्सपांड किया जाता है रिसर्च के अंदर। ए रिसर्च हेल्प टू डेवलप प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोफेशनल इथिक्स। जो रिसर्च होती हैं यह प्रिंसिपल्स को डेवलप करती हैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हैं और जो प्रोफेशनल इथिक्स होते हैं उन्हें भी डेवलप करती हैं रिसर्च। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रिसर्च होती हैं वह नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर किस तरह से होती हैं और रिसर्च का नर्सिंग में क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू SK शर्मा, नर्सिंग रिसर्च इज़ साइंटिफिक, सिस्टमेटिक and orderly process to find out solution for problem concerned to generating and refine the nursing knowledge to improve quality of nursing care, nursing education and nursing administration। जो रिसर्च होती हैं वह साइंटिफिक, सिस्टमेटिक और ऑर्डरली प्रोसेस होती हैं जो कि फाइंड आउट करती हैं सॉल्यूशंस को, जो नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशन को खोजती हैं, फाइंड आउट करती हैं। टू जनरेटिंग एंड रिफाइन द नर्सिंग नॉलेज, और यह जो नर्सिंग नॉलेज होती हैं नर्सिंग फील्ड में नर्सिंग नॉलेज को रिफाइन करती हैं, उसकी कमियों को दूर करती हैं और न्यू नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। टू इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं, एजुकेशनल सेक्टर को इम्प्रूव करती हैं और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो नर्सिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसे भी इम्प्रूव करती हैं रिसर्च प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू ANA, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन,
के अकॉर्डिंग नर्सिंग रिसर्च की क्या डेफिनेशन होती हैं वह देखते हैं। नर्सिंग रिसर्च डेवलप नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ ओवर द फुल लाइफ। जो नर्सिंग रिसर्च होती हैं यह डेवलप करती हैं प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट डेवलप करती हैं हेल्थ के बारे में और प्रमोट करती हैं हेल्थ को फुल लाइफ के अंदर। इट मीन्स जो रिसर्च होती हैं नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर वह क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करती हैं, नर्सिंग एजुकेशन को इम्प्रूव करती हैं और जो हेल्थ होती हैं उसे भी प्रमोट करती हैं, इम्प्रूव करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रिसर्च होती है इसकी क्या नीड होती हैं और क्या पर्पज होते हैं, नर्सिंग रिसर्च क्यों की जाती हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है उनके बारे में देखते हैं। डेवलप, रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज। जो रिसर्च होती हैं यह नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर डेवलप करती हैं, रिफ़ाइन करती हैं और एक्सटेंड करती हैं साइंटिफिक बेस को। साइंटिफिकली अप्रूव्ड जो केयर होती हैं, नॉलेज होती हैं उसे डेवलप करती हैं रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च इज़ ए वे ऑफ आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस एंड यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिवली। जो नर्सिंग रिसर्च होती हैं यह वे होती हैं आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज। जो न्यू नॉलेज होती हैं उसे आइडेंटिफाई करने का एक वे होती हैं जो कि इम्प्रूव करती हैं प्रोफेशनल एजुकेशन को, प्रैक्टिस को, जो कि इफ़ेक्टिवली यूज किया जा सके, इसे इम्प्रूव करती हैं। इट प्रोवाइड क्वालिटी इन नर्सिंग केयर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो रिसर्च होती हैं यह प्रोवाइड करती हैं नर्सिंग केयर की क्वालिटी को, एजुकेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन को क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं। प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड केयर। जो रिसर्च होती हैं यह एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रोवाइड करती हैं, प्रमोट करती हैं। यह सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है रिसर्च का कि यह एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड करती हैं नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर। इट हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज विच इज़ इसेंशियल फॉर कंटिन्यू ग्रोथ इन प्रोफेशन। जो रिसर्च होती हैं यह एक्सपेंशन करती हैं, फैलाती हैं नॉलेज को, जानकारियों को, जो कि इसेंशियल होती हैं, आवश्यक होती हैं किसी भी प्रोफेशन को, सेक्टर को कंटिन्यू ग्रोथ करवाने के लिए इसेंशियल होती हैं। इट डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ नर्सिंग विच हेल्प टू आइडेंटिफाई बाउंड्रीज ए नर्सिंग प्रोफेशन। जो रिसर्च होती है यह नर्सिंग के पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करती हैं जो कि हेल्प करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन की बाउंड्रीज़ को, लिमिट्स को जानने में हेल्प करती हैं रिसर्च। डेवलप एंड रिफाइन नर्सिंग थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। जो रिसर्च होती हैं वह डेवलप करती हैं और रिफ़ाइन करती हैं नर्सिंग थ्योरीज़ को और प्रिंसिपल्स को, उनकी कमियों को दूर करती हैं और नए प्रिंसिपल्स डेवलप करती हैं। इट सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो रिसर्च होती हैं वह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। नर्सिंग फील्ड के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें रिसर्च के द्वारा सॉल्व किया जाता है, जो कि क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करती हैं रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस,
एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, इन सेक्टर्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए रिसर्च की जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो रिसर्च होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो एक अच्छी रिसर्च होती है उसके अंदर क्या क्या फीचर होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। जो रिसर्च होती है यह एक ऑर्डर के अंदर और सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर कंडक्ट की जाती हैं। इट इज़ कंडक्टेड इन एन ऑर्डर एंड साइंटिफिक वे। जो रिसर्च होती हैं वह एक ऑर्डर के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए साइंटिफिकली अप्रूव्ड मैनर में कंडक्ट की जाती हैं। बेस्ड ऑन करंट इशू, जो रिसर्च होती हैं यह हमेशा करंट इश्यूज़ पर बेस्ड होती हैं। गुड रिसर्च ऑलवेज रिजॉल्विंग करंट प्रोफेशनल इश्यूज़ एंड फंडामेंटल पर्पस। जो रिसर्च होती हैं यह ऑलवेज जो करंट प्रोफेशनल इश्यूज़ होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए की जाती हैं। और जो रिसर्च होती हैं इसका एक पर्पज होता है, पर्पज के लिए रिसर्च की जाती है। क्लियरली डिफाइंड पर्पज, जो भी रिसर्च होती हैं उसका क्लियर डिफाइन पर्पज होता है जिसके लिए रिसर्च की जाती है। ए रिसर्च कैन ओनली बी कंडक्टेड इन इफ़ेक्टिव मैनर, और जो रिसर्च होती हैं उसे एक इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर परफॉर्म किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, जो कि प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। इसके बाद हैं ए गुड रिसर्च ऑलवेज फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जो एक अच्छी रिसर्च होती है यह ऑलवेज जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करती हैं, खोजती हैं। ए गुड रिसर्च ऑलवेज कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जो रिसर्च होती हैं इसके अंदर हमेशा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं। इट मीन्स जो भी प्रॉब्लम होती हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम होती हैं वहीं से एक्यूरेट डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं। इट यूज्ड वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स, और जो रिसर्च होती हैं इसके अंदर वैलिड और रिलायबल डाटा कलेक्ट किया जाता है सूटेबल मेथड्स के द्वारा। गुड रिसर्च केयरफुली रिकॉर्ड एंड रिपोर्टेड। जो रिसर्च होती हैं उसे केयरफुली रिकॉर्ड किया जाता है और केयरफुली रिपोर्ट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ एडिक्वेटली एंड एप्रोप्राइट एनालिसिस ऑफ रिसर्च। यह एक सूटेबल मैनर के अंदर एनालिसिस किया जाता है कि जो पुरानी थ्योरीज थी उनमें और जो नए डाटा रिसीव हुए हैं उनके अंदर एनालिसिस किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। गुड रिसर्च ऑलवेज एप्रोप्राइट कम्युनिकेशन, और रिसर्च के दौरान एप्रोप्राइट कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज किया जाता है डाटा कलेक्शन करने के लिए। इट ऑलवेज कंडक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, और रिसर्च ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के साथ कलेक्ट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। इट मीन्स जो जहाँ भी रिसर्च की जाती हैं, जैसे कि जब किसी बीमारी का डायग्नोस करने के लिए ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ से सैंपल लिया जाता है जिससे कि रिसर्च को कंडक्ट किया जा सके। ए गुड रिसर्च ऑलवेज यूज़ एप्रोप्राइट मेथडोलॉजी बिकॉज एनी रिसर्च डिपेंड ऑन सेवरल फीचर्स एंड सुटेबल मेथडोलॉजी। जो एक अच्छी रिसर्च होती हैं यह ऑलवेज एक
एप्रोप्राइट सूटेबल मेथडोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जो कि डिपेंड करती हैं रिसर्च के फीचर पर और सूटेबल मेथडोलॉजी पर। जो रिसर्च होती हैं वह डायरेक्टली डिपेंड होती हैं उसकी मेथडोलॉजी पर, मेथड पर, जिसका रिसर्च के दौरान यूज किया जाता है। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।